लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 55 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस बातचीत के दूसरे ही दिन जनसंघियों का एक विराट जलसा रामलीला ग्राउंड में हो रहा था। जनसंघ ने अपने 5 उम्मीदवार खड़े किए थे, 3 लोकसभा के लिए और 2 राज्यसभा के लिए, जिनमें 3 लाला लोग थे। सबसे मोटे आसामी लाला फकीरचंद थे। जलसे में बड़ी भारी सरगर्मी थी। हजारों बत्तियों के प्रकाश से विराट सभा भवन जगमग कर रहा था। इस जलसे की शोभा बढ़ाने को स्वयं गुरुजी आए थे। और भी बड़े बड़े हिंदू नेता थे, जिनके गर्जन तर्जन से सभा मंच थरथरा रहा था। परंतु सबसे जबरदस्त प्रभावशाली भाषण हुआ पंडित गोपाल मालवीय का। मालवीय जी का पुराना पुण्यपूत नाम, ब्राह्मण की शुद्ध नैष्ठिक धज, धोती, चपकन, दुपट्टा और माथे पर बड़ा सा तिलक, जैसे साक्षात महामना का अवतार हो। भाषण धीरे धीरे शुरू हुआ और क्षण क्षण में गर्जन तर्जन में परिवर्तित होता गया। पहले भारतवर्ष की प्रशस्ति गाई गई, गीता और महाभारत के श्लोक पढ़े गए। फिर मुस्लिम आक्रांताओं, मुस्लिम राज्यों, मुस्लिम अत्याचारों की बढ़ चढ़कर सूची पेश की गई। हिंदू धर्म, हिंदू जाति के प्रति गहरी आस्था प्रकट की गई और उत्तेजना के बढ़ते हुए वातावरण में चर्चा शुरू हुई विभाजन की, पाकिस्तान की, शरणार्थियों की, कत्लेआम की। रोमांचकारी दृश्य, खून को खौला देने वाले प्रकरण, सिहरन पैदा करने वाले विवरण, सब एक मजे हुए वक्ता के मुंह से मशीन गन की गोलियों की भांति निकलते आ रहे थे। लोग सन्नाटा खींचे सुन रहे थे। क्षण क्षण में तालियां गड़गड़ा रही थीं और जनसंघ के उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे। वक्ता भाषण करते करते मंच पर ही रो पड़े, लाखों निष्कासितों के करुण पलायन, बलात्कार, कत्लेआम का वर्णन करते हुए। और उनके साथ हजारों आंखें भी गीली हो रही थीं। भाषण नहीं था, पिघला हुआ शीशा था, जो 1 लाख से भी अधिक नर नारियों के कानों में उंडेला जा रहा था। धीरे धीरे भाषण का उपशमन हुआ। वक्ता फिर शांत भाव से मंच पर बैठ गए। अपनी सफलता पर उन्हें गर्व था। जय जयकार का तुमुल हर्षनाद, तालियों की गड़गड़ाहट, वज्र गर्जन के समान सम्मिलित कंठों के नारे, सब मिलकर एक अजब समा बांध रहे थे। और उसी समय खड़े हुए गुरुजी, भव्य मूर्ति, अटपटी सी दाढ़ी, दुर्बल तन, गेरुआ परिधान, त्याग तप की मूर्ति, संयत स्वर में जैसे पूर्व वक्ता के भाषण का उपसंहार कर रहे थे। उनके भाषण के बाद उम्मीदवारों का प्रदर्शन किया गया। नाटक के अभिनेताओं की भांति 5 उम्मीदवार विचित्र भावभंगी से मंच पर खड़े बारंबार जनता को झुक झुक कर अभिवादन कर रहे थे और जनता तालियां बजाकर संतोष और हर्ष प्रकट कर रही थी। पर यह हर्ष भाषण का प्रभाव था या इन जनप्रतिनिधियों के चुनाव की पसंद का, ये जनता नहीं जानती थी। जानते थे केवल जनसंघी नेतागण, जिन्हें भाषणों का वजन मालूम था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 55 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।